Atomic. शैडो गार्डन सिड को बताता है कि शहर में भारी मात्रा में पैसा आ रहा है और इसका समय भी अजीब है। रेड मून निकल रहा है जो एलिजाबेथ द क्रिम्सन ब्लड क्वीन की वापसी का संकेत है। वह लॉलेस सिटी के 3 खतरनाक रूलर्स में से एक है। उसके साथ उसकी बहन क्लेयर है जिसे डार्क नाइट एसोसिएशन ने वैम्पायर प्रॉब्लम से निपटने के लिए भेजा है। उसने हमेशा की तरह सिड को भी इस केओस में घसीट लिया है। Oh shit, here we go again. वे गोल्डी और क्विंटन के पास से गुजरते हैं जिन्हें पहले ही पीटा जा चुका है और गुलाम बनाकर बेच दिया गया है। वही शहर के वैम्पायर्स अपने गूल सर्वेंट्स को सब कुछ तहस नहस करने के लिए छोड़ देते हैं। जाहिर है सिड इसमें खूब मज़ा लेता है। उसे मेरी द एंशंट वैम्पायर हंटर बचाती है। उससे मिलकर वह बहुत खुश होता है, मानो वह उसके पर्सनल आरपीजी गेम का कोई रेयर और ख़ास कैरेक्टर हो। इस बीच स्केल और पो भी वहां पहुंचते हैं। उनकी यहां आने की वजह प्रोस्टिट्यूट्स से जुड़ी है और उन पर तुरंत गूल्स हमला कर देते हैं। शैडो के रूप में सिड मरी नाम की एक प्रोस्टिट्यूट को बचाता है। क्लेयर सिड के बारे में कई अजीब बातें सुनकर मान लेती है कि एलिजाबेथ को जगाने के लिए सिड को पकड़ लिया गया है। शहर के बाकी 2 रूलर्स युकीमे द वाइट फॉक्स स्पिरिट और जगरनॉट द ब्लैक टायरेंट एलिजाबेथ के टावर पर जाने के लिए अपनी आपसी लड़ाई रोक देते हैं और सिड जाहिर है उनके काम में दखल देता है। सिड के इंटरप्शन की परवाह किए बिना जगरनॉट और युकीमे उसे पीछे छोड़ते हुए एलिजाबेथ के टावर में घुस जाते हैं और सिड को वाइट डेविल से निपटना पड़ता है जो एलिजाबेथ का गुलाम बनाया गया, जो गार्ड डॉग है जिसे वह बिना किसी परेशानी के टुकड़ों में काट देता है। इस बीच क्लेयर और मैरी से मिलकर बीटा शांति से यह बताती है कि यहाँ शैडो गार्डन का असली मकसद रिसर्च के लिए एलिजाबेथ का खून चुराना है। टावर के अंदर हालात और अजीब हो जाते हैं। जगरनॉट लगभग मैरी को मार ही डालता है, लेकिन मैरी क्लेयर को ज़बरदस्ती किस करके उसका खून पीती है और खुद को ठीक कर लेती है। इसी तरह क्लेयर को पता चलता है कि उसकी नई दोस्त असल में एक वैम्पायर है। सिड जगरनॉट को टावर से नीचे फेंक देता है जिससे क्लेयर हैरान रह जाती है कि लॉर्ड शैडो ने उन्हें क्यों बचाया। एपिसोड का इमोशनल कोर मैरी की पिछली कहानी से जुड़ता है। 1000 साल पहले क्वीन एलिजाबेथ शांति चाहने वाली रूलर थीं जिन्होंने वैम्पायर्स की खून की प्यास को काबू करने में मदद की, जिससे वे धूप में घूम सकें और इंसानों के साथ मिलकर हेवन नाम की एक कम्युनिटी बना सकें। लेकिन पिछले रेड मून के दौरान वह पागल हो गईं और हेवन में मौजूद हर जान को ख़त्म कर दिया। पछतावे में आकर उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन इससे पहले कि मैरी उसे बचा पाती उसे लॉर्ड क्रिम्सन ने चुरा लिया। यह वही विलन है जो 10 सदियों से एलिजाबेथ के थ्रोन से छिपकर राज कर रहा है। सिड इन सब इमोशनल बातों पर जरा भी ध्यान दिए बिना रिटायरमेंट फंड्स के लिए क्रिम्सन के खजाने की ओर जाता है और फिर क्रिम्सन के दोबारा जिंदा होने के रिचुअल के बीच ही उसे मार डालता है। क्रिम्सन की मौत के बाद एलिजाबेथ जागने लगती है और आधी नींद में भी वह तुरंत बहुत खतरनाक हो जाती है। सिड के निकलने के ठीक बाद क्लेयर वहां पहुंचती है और जागती हुई वैम्पायर क्वीन उस पर हमला कर देती है। शैडो गार्डन समय रहते उसे सुरक्षित जगह पर ले जाता है। युकीमे और जुगरनॉट भी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं, लेकिन एलिजाबेथ एक ज़बरदस्त ताकत दिखाते हुए वह शैडो गार्डन के हर मेंबर के शरीर में मौजूद डीमन ब्लड पर अपना कंट्रोल कर लेती है। क्लेयर, जिसके शरीर में दूसरों के मुकाबले ज़्यादा डीमन ब्लड है, पूरी तरह बेकाबू हो जाती है। अचानक ऑरोरा सीधे क्लेयर के शरीर पर कब्जा कर लेती है और एलिजाबेथ के खिलाफ सिड का खास एटॉमिक स्पेल इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन क्लेयर का शरीर इतनी ताकत नहीं झेल पाता और कोशिश नाकाम हो जाती है। ऑरोरा तब गायब हो जाती है जब असली सिड खुद एलिजाबेथ से लड़ने के लिए वहां पहुंचता है। एक मज़ेदार बात यह है कि बीटा सिड को उन्हें बचाते देख खुशी के मारे रोने लगती है, जबकि उसे पता ही नहीं होता कि सिड असल में उन गोल्ड कॉइन्स को बचा रहा था जो उसने अपनी एंट्रेंस के दौरान गिरा दिए थे। एलिजाबेथ इम्प्रेस होकर उसका नाम पूछती है। जवाब देने के बजाय सिड अपना रिकवरी एटॉमिक चलाता है, जिससे हर घूल को वापस इंसान में बदल जाता है और एलिजाबेथ को आसानी से बेहोश कर देता है। क्लेयर डरी हुई लेकिन पक्के इरादे के साथ अपने अंदर के डीमन ब्लड पर काबू पाने की कसम खाती है।
दूसरी तरफ सिड को थोड़ी निराशा होती है कि इस केओस में उसे सिर्फ 500 गोल्ड कॉइन्स ही वापस मिल पाए, लेकिन वह खुद को यह सोचकर तसल्ली देता है कि वह वापस आकर और भी चुरा सकता है। कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है और हम हाई स्टेक्स फाइनेंशियल क्राइम और कॉरपोरेट वॉरफेयर में पहुंच जाते हैं। मेजर कॉरपोरेट अलायंस MCA का प्रेसिडेंट गार्टर, जो असल में बिजनेस सूट पहने हुए एक ऑर्गेनाइजेशन का ही एक रूप है, मित्सुगोशी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देता है। अल्फा का प्लान ब्रूटैलिटी के बावजूद बहुत शानदार है। गार्टर के गुंडों को खुले में लाकर MCA में छिपे डायब्लोस कल्ट मेंबर्स का पता लगाना। सिड अपनी खास अचानक मिली समझदारी से यह पता लगाता है कि शैडो गार्डन ही चुपके से मित्सुगोशी का मालिक है और बिना उससे पूछे उसके लिए दुश्मन बना रहा है, जो बिल्कुल उनके स्टाइल के मुताबिक है। यह सोचकर कि शैडो गार्डन हद से आगे बढ़ गया है और भारी प्रॉफिट का मौका देखकर सिड युकिमे के साथ एक सीक्रेट मीटिंग करता है और वार्निंग के तौर पर मित्सुगोशी और गार्टर दोनों को एक साथ खत्म करने को कहता है। युकिमे बताती है कि गार्टर का बॉस डेविल सोर्ड्समैन गेट्टान है और गेट्टान को मारना उसका पर्सनल काम है। सिड का प्लान ये है, क्योंकि MCA और मित्सुगोशी के बैंक्स एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, इसलिए उन्हें बाजार में नकली नोटों की बांट ला देनी चाहिए ताकि लोगों का भरोसा खत्म हो जाए और इस केओस में दोनों बैंक्स डूब जाएं। युकिमे उसकी तारीफ करती है कि उसने यह बात समझ ली कि इससे हर कोई अपना सोना निकाल लेगा और दोनों इंस्टीट्यूशंस खत्म हो जाएंगे। एपिसोड में एक फैन फेवरेट मोमेंट भी आता है, जब डेल्टा MCA के गुंडों का शिकार करते हुए सिड से मिलने आती है और गेट्टान मित्सुगोशी पर हमला करने के लिए अपने खास असैसिन्स 4 क्लोवर्स को भेजता है। उन क्लोवर्स में से एक ज़ाब्रा निकलता है, जो डेल्टा का भाई है। फिर भी वह उसे मार देती है और खुशी खुशी कहती है कि उसके 1000 से ज़्यादा भाई बहन हैं, इसलिए कोई बात नहीं। 4 क्लोवर्स अपना हमला सीधे मित्सुगोशी की CEO लूना, जो असल में गामा है, पर करते हैं और उसे ख़त्म करने का ऑर्डर देते हैं। गामा भले ही लड़ने में डम्ब हो, लेकिन वह फिजिकल डैमेज को सहन कर सकती है, इसलिए वह अपनी ड्यूरेबिलिटी के दम पर उन्हें नाकाम कर देती है और इस दौरान क्लोवर लीफ 1 को मार डालती है। गेट्टान अब इसे पर्सनली ले रहा है और लगातार मिल रहे रेजिस्टेंस से गुस्से में है। वह उस लड़के से बदला लेने के जुनून से प्रेरित है जिसने सालों पहले उसके चेहरे पर जख्म दिया था। ये लड़का स्टाइलिश बैंडिट स्लेयर है, जो असल में सिड ही है। युकिमे अपने प्लान के तहत लाखों नकली नोट छापती है और उन्हें सिटी के फाइनेंशियल चैनल्स के जरिए इकोनॉमी में फैला देती है। शैडो गार्डन की तरफ अल्फा इकोनॉमी में फैल रहे नकली नोटों को भांप लेती है और तुरंत उनके सोर्स की जांच का ऑर्डर देती है। अब जब बैंक से लोग तेजी से पैसे निकाल रहे हैं, तो वह सारा सोना सिटीजन्स के पास वापस चला जाता है और कल्ट उसे कभी वापस हासिल नहीं कर पाता। नंबर 666 सीधे सिड के बिछाए जाल में फंस जाती है। सिड यहाँ जॉन स्मिथ के नाम से काम कर रहा है और उसे वार्निंग देता है कि शैडो गार्डन के लिए सच्चाई जानना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। 666 बुरी तरह अपमान महसूस करती है और उसे पता भी नहीं चलता कि वह उसका अपना ही मास्टर था। जॉन स्मिथ वाली सिचुएशन बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। अल्फा इस मिस्टीरियस इंसान का पता लगाने के लिए डेल्टा को भेजती है, लेकिन डेल्टा तुरंत उसकी स्मेल से उसे पहचान लेती है। सिड कहता है कि वह अंडरकवर है और डेल्टा को जगरनॉट को ढूंढने के लिए भेजकर कुछ समय के लिए उससे पीछा छुड़ा लेता है। डेल्टा के अचानक गायब होने से अल्फा इस नतीजे पर पहुंचती है कि जॉन स्मिथ ने उसे मार डाला है, जिससे खतरे का लेवल बढ़ जाता है। अल्फा और गेट्टान दोनों को अलग अलग पता चलता है कि जॉन स्मिथ ने बैंक रन कराया है, जिससे फाइनेंशियल टेंशन बढ़ जाती है। बीटा सिड को इस क्राइसिस के बारे में बताने की कोशिश में उसे बहुत सारी बातों उलझा देती है। सिड को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसके कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन को बीटा समझती है और डर जाती है कि उसने सिड को नाराज कर दिया है। एपिसोड का सबसे इमोशनल मोड तब आता है जब अल्फा खुद जॉन स्मिथ को मारने निकलती है और उसका सामना करने पर उसे डर के साथ एहसास होता है कि शैडो गार्डन के प्लान्स को नाकाम करने वाला यह कोई और नहीं बल्कि सिड है
उसका मास्टर। इस बात को मानने से इनकार करते हुए अल्फा उससे लड़ती है ताकि यह साबित कर सके कि वह अभी भी उसके किसी भी इम्पॉसिबल प्लान में काम आ सकती है। सिड उसे हरा देता है, कहता है कि जब तक उसका प्लान पूरा नहीं हो जाता वह कुछ समय के लिए शैडो गार्डन से हट रहा है। वही युकीमे दोनों बैंक्स में असली सोने के बदले नकली नोट बदलने का काम पूरा कर लेती है, जिससे वे बैंक्स बर्बाद हो जाते हैं और फिर गेटटान के साथ अपनी पूरी कहानी बताती है। वह कभी उसका फियांसे था, उनके क्लैंस के बीच तय हुआ रिश्ता था, लेकिन पावर की भूख ने उसे कल्ट की ओर धकेल दिया। उसने चुपचाप कई सालों तक इतनी पावर हासिल करी कि लॉलेस सिटी के 1/3 हिस्से पर कंट्रोल कर सके, और अब सिड की चालों की बदौलत गेटटान आखिरकार एक्सपोज और कमजोर हो गया है। पता चलता है कि गेटटन कल्ट के लिए नकली नोट छापने का काम कर रहा था। इससे अल्फा को उम्मीद मिलती है कि सिड का नकली नोट छापना शैडो गार्डन के साथ धोखा नहीं, बल्कि कल्ट की स्कीम को नाकाम करने की एक चाल थी। ये तब कंफर्म होता है जब सिड का एक कोडेड लेटर मिलता है, जिसमें उसके असली मकसद और छिपे हुए गोल्ड की लोकेशन के बारे में बताया गया होता है। अल्फा वह सारा गोल्ड शैडो गार्डन के लिए हासिल कर लेती है और कुछ समय के लिए सब कुछ ठीक लगता है। फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। सिड यह सोचकर खुश होता है कि उसका प्लान सफल रहा, अपना सोना लेने जाता है, लेकिन उसे सोना नहीं मिलता। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शैडो गार्डन उसके जानबूझकर लिखे गए लेटर को डिकोड कर पाएगा, इसलिए वह मान लेता है कि गेटटन ने ही उसे चुराया होगा। इस बीच युकीमे गेटटन से पर्सनल डुअल में जीत जाती है, लेकिन उसे जिंदा छोड़ देती है क्योंकि वह चाहती है कि उसकी जीत का कोई मतलब हो। गेटटन एक डेमोनिक पावर पिल खाता है और फिर अटैक करता है। फिर उसे तुरंत सिड हरा देता है, जो अपना सोना ढूंढते हुए वहां पहुंचता है। गेटटन सिड को उस स्टाइलिश बैंडिट स्लेयर के रूप में पहचानता है और युकीमे को अचानक समझ आ जाता है कि उस रात सिड ने ही अनजाने में उसकी जान बचाई थी और इसी वजह से उसे सिड से प्यार हो जाता है। मरने से पहले गेटटन युकीमे को जॉन स्मिथ के हवाले कर देता है। अल्फा युकीमे को शैडो गार्डन के एग्जिस्टेंस के बारे में बताती है और अलायंस का ऑफर रखती है, जिसे युकीमे तुरंत मान लेती है। सिड गेटटन की आखिरी बातों का गलत मतलब निकाल लेता है और अगले कुछ हफ्ते उस फील्ड में सोना ढूंढने में बिताता है जहां गेटटन मरा था, और डेल्टा खुशी खुशी उसकी मदद करती है। आखिरकार वह हार मान लेता है और चला जाता है। ठीक उसी समय डेल्टा को कुछ कीमती चीज मिल जाती है। स्केल और पो, जो पिछली गलतियों से कभी नहीं सीखते, सिड के कमरे में घुसते हैं और मित्सुगोशी लग्जरी हॉट स्प्रिंग्स रिसॉर्ट के 6 टिकट्स चुरा लेते हैं। लेकिन ये टिकट्स सीधे सिड को मिले थे, इसलिए शैडो गार्डन ने स्केल और पो को रोक लिया और उनसे पूछताछ की। गलत फहमी और घबराहट में बोले गए झूठ की वजह से शैडो गार्डन को लगा कि सिड ने चुपके से स्केल, पो और 3 चुनी हुई शैडोज को एक मिशन पर भेजा है, जिसमें उन्हें 3 रोमांटिक कपल्स का रूप लेना था। पार्टनर के तौर पर बीटा, जेटा और डेल्टा को चुना गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए और शैडोज को यह एक बहुत अच्छी छुट्टी जैसा लगने लगा, तो सवाल उठने लगे कि क्या सिड ने बस सबको आराम करने का मौका दिया था। फिर स्केल और पो लड़कियों की जासूसी करते हुए पकड़े गए और उन्हें सजा मिली। उनके दुख के आंसू स्प्रिंग के पानी के साथ अजीब तरह से रिएक्ट करने लगे। एटा, जो शैडो गार्डन की एक होशियार रिसर्चर है, उसने यह रिजॉर्ट तब बनाया था जब सिड ने एक बार ड्रैगन और प्रिंसेस की कहानी का जिक्र किया था। उसने रिएक्शन को पहचाना और बीटा, जो खुद को एल्विन प्रिंसेस कहती है, को तब तक परेशान किया जब तक कि वह स्प्रिंग में रो नहीं पड़ी। इससे लेजेंडरी कंडीशन पूरी हुई और पानी से सचमुच एक ड्रैगन बाहर आ गया। शैडोज ने उसे आसानी से हरा दिया। अल्फा ने इस सब को सिड का एक शानदार प्लान माना। सिड मैरी के चलाए एक इन में रहने लगता है, वही प्रोस्टिट्यूट जिसे उसने लॉलेस सिटी में बचाया था और जिसने उस एनकाउंटर के बाद अपनी जिंदगी फिर से बनाई है। ओरियाना किंगडम में पॉलिटिकल सिचुएशन बिगड़ रही है। नंबर 666, 665 और 664 नंबर 559 के साथ मिलकर एक मिशन पर निकलते हैं। उनका मकसद बुरे प्रिंस पर्व असशैट के सपोर्टर्स पर नजर रखना है। मिशन तब गड़बड़ा जाता है जब वे देखते हैं कि क्वीन रेना, जो नंबर 666 की अपनी मां है,
अपने रॉयल ब्लड का इस्तेमाल करके एक हिडन चेम्बर खोलती हैं और रिंग ऑफ सक्सेशन को कल्ट ऑफिसर कुआंडोई को सौंप देती हैं। 559 तुरंत 666 को गद्दार घोषित कर देती है और खुद कुआंडोई पर हमला कर देती है। इसके बाद 666 रेना को ओरियाना वापस ले जाती है और चुपचाप रोज के तौर पर अपनी आम जिंदगी में लौट आती है। इनमें पर्व के सोल्जर्स झूठे टैक्स के नाम पर मैरी को परेशान करते हैं तो सिड उन्हें मार डालता है और उनका सोना रख लेता है। फिर वह लॉर्ड शैडो बनकर मैरी को फंड्स देता है। उधर 3 दिन और 3 रात की जबरदस्त लड़ाई के बाद सिड आखिरकार 665, 664 और 559 को बचाता है और 559 उसे मार डालती है। 559 कहती हैं कि रोज पर असैसिनेशन रोकने के लिए देशद्रोह का इल्जाम लगाया जाए। सिड एक न्यूज़पेपर में देखता है कि रोज की सगाई पर्व से होने वाली है। इससे रोज के लिए उसके मन में बनी बुरी रानी वाली कहानी पूरी तरह बिगड़ जाती है और सिड को गुस्सा आ जाता है। सिड तुरंत ओरियाना के लिए निकल पड़ता है ताकि इसे पटरी पर ला सके। लैम्डा शैडो गार्डन की नंबर 11 बेरहमी से कहती है कि रोज को एक फालतू प्रॉब्लम समझकर खत्म कर देना चाहिए, लेकिन जब सिड साफ कर देता है कि वह इसे खुद संभालेगा तो वह पीछे हट जाती है। पैलेस में घुसने के लिए चालाकी की जरूरत होती है। एप्सिलॉन, जो फेमस म्यूजिशियन शिरोन के तौर पर सबके सामने परफॉर्म करती है, सिड के अंदर आने का इंतजाम करती है। पर्व को शक होता है और वह सिड से अपनी काबिलियत साबित करने के लिए कुछ करके दिखाने को कहता है। सिड बीथोवेन का मूनलाइट सोनाटा इतनी बेहतरीन तरह से बजाता है कि वहां मौजूद सभी नोबल्स हैरान रह जाते हैं। साथ ही वह चुपके से उनकी जेब से पैसे और गहने भी चुरा लेता है, जिसमें पर्व की जेब से रिंग ऑफ सक्सेशन भी शामिल है, जिसे सिड रोज की शादी की अंगूठी सोचकर अपने पास रख लेता है। थोड़ी देर बाद सिड वहां से भागकर खुद रोज तक पहुंच जाता है। सिड उससे खुद को फिर से पाने, अपनी तलवार उठाने और अपना रास्ता खुद बनाने को कहता है। वह मना कर देती है कि वह उसे भूल जाए और मान ले कि वह पर्व से शादी करने वाली है। उस रात सिड सुनता है कि पर्व रैना को जान से मारने की धमकी दे रहा है अगर रोज उसकी बात नहीं मानती, जिससे उसकी सिचुएशन क्लियर हो जाती है। एप्सिलॉन और लैम्डा को लगता है कि सिड गायब अंगूठी की वजह से परेशान है, जो असल में बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि वह ब्लैक रोज नाम के एक सुपर वेपन को कंट्रोल करती है जो पूरे ओरियाना को ख़त्म कर सकता है। पर्व अपने सुपीरियर मॉर्ड्रेड के सामने कहता है कि वह जल्द ही शादी के जरिए ब्लैक रोज को कंट्रोल कर लेगा। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि उसकी जेब में रखी अंगूठी का डिब्बा अब खाली है। एक और बुरी बात यह पता चलती है कि पर्व और रानी रैना अपनी मर्जी से अफेयर चला रहे हैं। शैडो गार्डन एक गायब रेलिक की तलाश में एक कल्ट के ठिकाने पर जाता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वह चीज़ पहले ही गायब हो चुकी है। सिड रोज की खातिर रैना को बचाने का प्लान बनाते समय कुछ ऐसा सुन लेता है जिससे सब कुछ बदल जाता है। पर्व और रैना शादी के तुरंत बाद रोज को मारना चाहते हैं, जिससे पता चलता है कि रैना शुरू से ही कल्ट के साथ मिली हुई थी। शैडो के तौर पर काम करते हुए सिड तय करता है कि सबसे सीधा तरीका रोज को सच दिखाना है और वह ऐसा इंतजाम करता है कि वह रैना और पर्व को एक साथ देख सके, इस उम्मीद में कि सदमा और गुस्सा उसके अंदर के फाइटर के जज्बे को फिर से जगा देगा। इसके बजाय यह उसे तोड़ देता है। रोज इमोशनली टूट जाती है, यह मानकर कि अपने किंगडम के लिए उसने जो भी कुर्बानी दी वह सब बेकार थी। सिड अपने आम इंसान वाले रूप में उसके पास पहुंचता है, बड़ी स्पीचेस से नहीं बल्कि बस ईमानदारी से उसे यह डिसाइड करने के लिए कहता है कि वह असल में क्या चाहती है। फिर सिड जाते समय गलती से अंगूठी वहीं छोड़ देता है। पर्व बताता है कि अंगूठी की पावर को असल में खुद में ट्रांसफर करने के लिए उसे शादी पूरी करनी होगी और अंगूठी के गायब होने का पता चलने पर वह घबराहट में मॉर्ड्रेड से यह बात छिपा लेता है। शादी के समय रोज कदम उठाती है। वह पब्लिकली पर्व को मना कर देती है और पावर पाने की उम्मीद में खुद अंगूठी पहन लेती है और इसके बजाय उसके पिता का एक रिकॉर्डेड मैसेज चालू हो जाता है जिसमें पर्व को गद्दार बताया गया था और लोगों से रोज पर रानी के तौर पर भरोसा करने की अपील की गई थी। भीड़ उसके फेवर में जोश से भर जाती है।
रोज देशद्रोह के आरोप में पर्व को गिरफ्तार करने का ऑर्डर देती है। तभी मॉर्ड्रेड आता है और बेरहमी से पर्व और रेना दोनों का सिर काट देता है और ब्लैक रोज को एक्टिवेट करता है, जिससे ओरियाना को खत्म करने के लिए आर्किडेमन रैग्नारोक को बुलाया जा सके। लेकिन मॉर्ड्रेड को लॉर्ड शैडो रोकता है, जो आराम से अंदर आता है और आसानी से रैग्नारोक का हाथ काट देता है। रैग्नारोक कटे हुए हाथ को ऐसे ही ठीक कर लेता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। शादी में आए मेहमान तुरंत अपना भेष उतारने लगते हैं। उनमें से ज्यादातर शैडो गार्डन के लोग हैं, जो शुरू से ही वहां मौजूद थे। जहां सिड रैग्नारोक से निपटने में लगा है, वहीं एप्सिलॉन और बीटा मॉर्ड्रेड का सामना करते हैं। उसका भ्रम जल्द ही टूट जाता है। पता चलता है कि उसकी फेमस टेक्निक असल में उसकी अपनी नहीं, बल्कि एक पुरानी मैजिकल एल्वन सोर्ड पर निर्भर थी, जिसे उसने चुराया था। और जैसे ही यह बात सामने आती है, वह शैडोज के हाथों हार जाता है। मॉर्ड्रेड बताता है कि कल्ट को पता है कि कई डिमेंशंस सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की तरह एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं और हर कुछ 1000 सालों में ये डिमेंशंस आपस में टकराते हैं और कुछ समय के लिए जुड़ जाते हैं। इसी फ्यूजन के कारण मैजिक और ह्यूमैनिटी इस डिमेंशन में आए थे। ब्लैक रोज खुद एक आर्टिफिशियल डायमेंशनल गेटवे है, जिसे ज़रूरत पड़ने पर इन कॉलिजन्स के लिए बनाया गया था। सिड, जो आधी अधूरी बातें सुन रहा था और जिसे यह पूरी बॉस फाइट बहुत ही साधारण लग रही थी, बड़ी आसानी से आर्कडेमन को ख़त्म कर देता है। हार न मानते हुए मॉर्ड्रेड अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करके एक डिमोनिक क्रीचर बन जाता है। जवाब में सिड एक ऐसा एटॉमिक एक्सप्लोजन करता है जिससे पूरा प्लैनेट दूसरे सूरज की तरह चमकने लगता है। हालांकि एक्सप्लोजन का एक ऐसा नतीजा भी निकलता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इससे ब्लैक रोज पूरी तरह अनस्टेबल होकर गिर जाता है और डिमेंशनल इम्प्लोजन की वजह से सिड दूसरे डिमेंशन में पहुंच जाता है। सीजन का अंत एक हैरान कर देने वाले सीन के साथ होता है। जापान में, जो अब युद्ध से बर्बाद एक डरावनी जगह बन चुका है, जहां कुछ समय से डीमंस आ रहे हैं, अकाने निशिनो, जिसे पिछले जन्म में सिड ने बचाया था और जो अब सेवियर के नाम से जानी जाने वाली एक नाइट बन चुकी है, पर उसके कई दुश्मनों में से एक के लिए काम करने वाले एनहांस्ड मर्सनरीज ने अचानक हमला कर दिया और उसे लगभग मार ही डाला था। वह मौत के बहुत करीब थी। तभी सिड वहां आया, उसके अटैकर्स को हरा दिया और एक बार फिर खुद को लॉर्ड शैडो के रूप में पेश किया, जिससे आगे क्या होगा, इस बारे में हर सवाल शानदार ढंग से अनसुलझा रह गया।